औरत एक ऐसा मज़दूर है जिसको कोई मेहनत नहीं दी जाती, किसको कोई उजरत नहीं दी जाती, जिसकी कोई आमदनी नहीं होती और फिर होता क्या है कि वो फिर भी सारा दिन इतने मन से, इतने दिल लगा के सारे घर के काम करती है कि उसको पता नहीं एक अजीब खुशी महसूस हो रही होती है कि मैं अपने घर के काम कर रही हूँ। जब अपने घर को सजाती है, अपने बच्चों के लिए कुछ करती है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ पकाती है खाने के लिए, तो उसको इतनी खुशी हो रही होती है कि जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं बताऊँगी कि किस तरीके से कौन-सा ऐसा काम करके आप अपने सारा दिन की रूटीन को आसान बना सकते हैं और घंटों के काम जो है आप लोग मिनटों में कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जनाब बहुत शुक्रिया, दिल से तहे दिल से शुक्रिया। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को भी इसी तरह के तरीके से प्यार देंगे। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मुझे अच्छे से प्यारे से कमेंट्स किए, मुझे यकीन करें मेरे दिल को इतना सुकून मिला, इतनी तसल्ली मिली कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बस यही कह सकती हूँ कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, काम तो हम लोगों ने करने ही होते हैं, लेकिन होता ये है कि हम लोगों ने काम को किस तरीके से करना होता है। हर किसी का काम करने का अलग से तरीका होता है। हम लोगों ने जिस तरह से नाश्ता बनाना होता है, हम लोगों ने सुबह को उठना तो होता ही है। जब हम लोग 7 बजे उठ रहे होते हैं तो आप लोग कोशिश करके 5 बजे उठ जाया करें। सुबह 5 बजे उठें, उठ के उसके बाद जो है ना नमाज लाजमी अदा करें। उसके बाद अगर आप ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पता क्या करें, आप एक सूरह यासीन लाजमी पढ़ लिया करें। सूरह यासीन पढ़ने से आपको पता है कि सारा दिन में से आपकी 80 हाजतें पूरी होती हैं। और यकीन करें अगर हमारे दिल की एक भी हाजत पूरी हो जाती है तो हमें इतनी खुशी होती है कि मैं तो अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला पता नहीं मेरी कौन सी ऐसी मतलब कि आदत है जो तुझे पसंद आ गई है और तूने मेरी ये वाली दुआ कबूल कर ली है। देखें, अगर आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है तब भी हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहें। अगर अल्लाह ताला ने कुछ थोड़ा सा कम दिया है तो तब भी शुक्र अदा करते रहें। लाज़मी नहीं है कि हर वक्त हमारी हर दुआ जो है वो कबूल हो। कभी देखें, कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसी होती हैं जो हम मांग तो रहे होते हैं खुदा से, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो फ़ैसला हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। और मेरा अल्लाह ताला नवाज़ फरमाता है कि मैंने तेरे लिए इससे बेहतर से बेहतरीन सिला रखा हुआ है। तो फिर वो जब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे हमारे लिए बुरा सोच सकता है। तो इसलिए कभी भी अपने माइंड में ये बात ना लाएं कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा। मतलब कि हर वक्त पॉजिटिव सोचें, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ मत जाएं। और उसके बाद अब नाश्ते के बाद आप लोग, कुछ औरतों को आदत होती है वो सो जाती हैं या फिर बच्चों को स्कूल भेज के लेट जाती हैं। ठीक है, आप लोग लेटें, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोग मोबाइल पकड़ के लेट जाएं। और मोबाइल एक ऐसी गंदी चीज़ है ना कि इसको पकड़ के अगर हम लोग स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं ना तो फिर तो पता ही नहीं, टाइम का पता ही नहीं चलता और टाइम गुजरता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता और हमारे बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो खुदारा कभी भी ऐसा ना करें और किचन से फ़ारिग होकर फ़ौरन से अपनी जल्दी से सफाइयाँ कर लें। मैं तो ऐसे ही करती होती हूँ, जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। और अच्छा, जितनी मर्ज़ी सफाई घर की रखने की कोशिश कर लें, घर में जब छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे तो वो फिर ऐसा करते हैं कि चलते फिरते भी अगर कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो नीचे गिर रही है, बिखर रही है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं, वो कागज़ वगैरह फाड़ के फेंक देते हैं, मतलब जहाँ पे बच्चे होते हैं। अगर बच्चे खलारा नहीं डालेंगे तो फिर हम लोग सफाई क्या करेंगे। तो इसलिए अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो फिर बच्चों को कभी मना ना किया करें। देखें, बच्चों के लिए तो हम लोग सारा कुछ करते हैं, बच्चे बिखेरा डालेंगे तो हम लोग उठाएंगे ना। तो बच्चों को खेलने दिया करें, उनका माइंड जो है वो खुलता है। खेलने से बार बार बच्चों को डांटना भी अच्छा नहीं होता। तो तो हम लोगों ने सफाई तो रोज़ करनी होती है, तो इसलिए जल्दी से सफाई करके ना उसके साथ ही मैं दोपहर का मेन्यू जो होता है ना वो डिसाइड कर लेती हूँ कि अब मैंने दोपहर में क्या बनाना है। अभी मैंने इधर नाश्ता किया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने दोपहर में क्या बनाना है। तो आज मेरे बच्चे जो है ना पुलाव मांग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ना उनको पुलाव बना के देती हूँ। तो मैंने सोचा पहले मैं जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, ताकि फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई घर में आ जाता है। देखिए, अगर हमने घर साफ़ किया हुआ होगा ना तो फिर हमें ना ये टेंशन नहीं होगी कि हमारे घर में कोई मेहमान ना आ जाए या फिर
कोई रिश्तेदार आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि गाँव में तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर घर में हमारे बड़े हैं ना, तो फिर उनसे मिलने ही कोई ना कोई आ जाता है। जिस तरह से अगर घर में सास हैं तो कोई उनकी सहेली आ जाती है मिलने के लिए गाँव से ही, मोहल्ले से ही। तो फिर इस तरह से अगर हमारा घर साफ-सुथरा नहीं होता ना, तो फिर देखें ना, बड़ा हमें ऐसा होता है, मुझे तो ऐसा हो रहा होता है कि हाय अल्लाह! ये औरत घर जाके क्या कहेगी? कि इसकी बहू तो इतनी गंदी है, इसके घर की तो सफाई ही नहीं है, पता नहीं ये सफाई नहीं करती। तो फिर ऐसा होता है कि हमारी जो सारे पूरे महीने अगर हम लोग सफाइयाँ करते रहें, अगर हम लोग एक दिन नहीं करते ना, तो अगर कोई बाहर से आके देख लेता है तो फिर हमें ना बड़ी इंसल्ट सी फील होती है। तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को अब ना ज़िबाई कर लें, ऐसा नहीं करना। सेहन की सफाई कर लें, या फिर जहाँ पर बैठने वाला एरिया, जो सिटिंग एरिया होता है, उसकी सफाई कर दें। उसके बाद बेशक आप लोग लेट लें, रेस्ट कर लें। उसके बाद बेशक आप लोग दोपहर का खाना बना लें। जो आपकी सफाई रह गई है, बेडरूम साफ़ करने वाला रह गया है, बेहतर तो ये है कि जब आप बिस्तर से नीचे उतरे ना, तो ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि अपना बिस्तर, जब आप बिस्तर से नीचे उतरें, सबसे पहले अपना बिस्तर सही करें, उसके बाद फिर आप लोग कोई और काम करें। तो यकीन करें कि जब हमारा बिस्तर ठीक हो जाता है ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना, बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ चला जाता है, और हमें बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता है, क्योंकि हमारा जो रूम होता है वो साफ़ हो जाता है, उठने बैठने की जगह साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे जो काम होते हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं। अगर बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उनको कोशिश किया करें, साथ वॉश करती रहा करें। अच्छा, आपको कभी भी मेरे किचन में ना गंदे बर्तन पड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। ये कोई मेरी खूबी नहीं है, ये मेरी आदत है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक आदत बता रही हूँ। कुछ देखिए, होता है कि हमें किसी की तरफ देख के हमें बाज़-औक़ात ना एक हिम्मत मिल रही होती है, एक किसी की तरफ देख के ना हमारे अंदर एक पॉज़िटिव सोच जो होती है ना, वो उभर रही होती है कि अगर हम लोग ये वाला काम नहीं कर रहे, तो हम फिर वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं किसी को देख के। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसा मतलब कि आप लोगों को बताऊँ, जिससे मेरी वजह से किसी न किसी को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात लाज़मी सीखने को मिले। तो कोशिश किया करें, अगर बर्तन गंदे हो रहे हैं तो साथ के साथ ही उन्हें वॉश करके रखते जाएँ। अब मेरी ये देखिए आदत है, मैंने जहाँ यहाँ पर किचन में जितनी भी प्लेट्स गंदी होंगी, जो भी चीज़ मेरी गंदी होगी, मैं उसको साथ-साथ उसी वक़्त वॉश करके ना उन्हें बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर रखती जाऊँगी, और फिर जब मेरे किचन में से काम ख़त्म होगा, साथ-साथ मेरे बर्तन भी सारे खुश्क हो जाएँगे, फिर मैं उनको उठा के ना उनकी जगह पर सेट कर दूँगी। अच्छा, पुलाव मैंने ये मेरे फ्रिज में आलू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इनको भी मैं पुलाव में डाल देती हूँ। इस तरह से पुलाव जो है ना, काफ़ी मज़े का बन जाता है। तो फिर अच्छा, अब आलू इस तरीके के आ रहे हैं कि आलू ना तो मीठे आलूओं का पता चलता है, अगर हम लोग महँगे वाले ले लेते हैं तो वो भी मीठे निकल आते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना मुझे तो करना पड़ रहा था। तो मैंने ये एक तरीका निकाला है, आलू मैं काट लेती हूँ, उनको फिर अपना काफ़ी सारा मतलब कि 2-3 चम्मच भर के आलूओं के ऊपर नमक के छिड़क देती हूँ, और उनको अच्छे तरीके से मसल के 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, और यकीन करें उनके अंदर जितना उनका मीठा पानी होता है वो सारा निकल जाता है, और आलू जो होते हैं वो नमकीन हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग भी करके देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है ये वाला मीठे आलूओं को नमकीन बनाने का। तो इस तरीके से जो हम सस्ते वाले जो आलू होते हैं ना, हम लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि हमने वो जो 200-250 रुपए किलो दे रहे होते हैं, हमने उनको ही यूज़ करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना हम लोगों ने। यार, पैसे भी तो बचाने हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं चावल निकाल रही थी। कोशिश करें उतने ही चावल बनाएँ जितने आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि चावल जो होते हैं इनको फ्रिज में रख के फिर दोबारा बच्चों को ना दिया करें। देखें, हमें रखने तो चीज़ पड़ जाती है, लेकिन ये फिर जो फ्रिज में रखे हुए चावल होते हैं ना, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते। तो कोशिश किया करें, चावल ख़ास तौर पे उतने ही बनाया करें जितने के आप एक दिन में, एक वक़्त में ख़त्म कर लें, या फिर अगर दोपहर में बनाए हैं तो थोड़े बहुत बच जाएँ तो उन्हें शाम में लाज़मी खा लें, उन्हें फ्रिज में ना रखें। तो जनाब, इसी तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, हमारी तबीयत को, हमारी सेहत को सेट रखने में काम आती हैं। अच्छा, अगर आपकी चीज़ कोई बच जाती है, अगर आपने पुलाव बनाया है तो वो बच गया है, या फिर कोई सालन है आपने बनाया है, आप उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो फ्रिज में रखने से बेहतर है कि आप किसी गरीब को दे दें। आस-पास देख लें, कोई गरीब है, कोई बेवा औरत है, कोई यतीम बच्चे हैं, तो उनको दे दें। इस तरह से यकीन करें कि आपके रिज़्क में इतनी बरकत पड़ेगी कि मेरा अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि बंदे को फिर वो वहाँ से नवाज़ता है जहाँ से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो यही मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट आपने लाज़मी करना है। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।